भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साधना नाम के एक संत थे। उनका नाम जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। वह कसाई वाड़े से मांस लेकर बेचते थे और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने जाते थे। एक बार वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्रायः पैदल ही यात्रा होती थी। वह एक गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भागवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का मन करता है। जिस घर में वो भिक्षा मांगने गई थी, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि आप आज हमारे घर आकर भोजन खा लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा, ठीक है। उनसे करुणावश यह गलती हो गई। शास्त्र आज्ञा करता है कि साधु संतों को 5 घरों के दरवाजे बाहर से मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं होती है। दरवाजे से जोर से 3 बार एक आवाज़ देकर फिर आगे बढ़ जाएं। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के अंदर चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा है, उसने कहा, रात्रि होने में थोड़ा ही समय रह गया है। आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही, आज हमारे घर में ही रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से ये दूसरी गलती हो गई। एक विरक्त सन्यासी संत को कभी गृहस्थों के आसन पर नहीं शयन करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो घर के बाहर छप्पर में या खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं। जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया जाए और स्वयं का आसन बिछा के कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी गृहस्थी के यहाँ एक साधु को शयन नहीं करना चाहिए। उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात्रि में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। सदन जी ने उससे कहा, तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निकृष्ट बात क्यों सोचती हो? उसने सोचा, इसके कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा